एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। जो हाइड्रोजन का मास है उसमें से प्रोटॉन का मास अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बच जाएगा ना इलेक्ट्रॉन का मास, वही दे रखा है। नोट करें, रब करें इसको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Z इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन Z। नंबर ऑफ प्रोटॉन Z इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये होता है ऑल एटम में नेगेटिव चार्ज विथ एटम, नेगेटिव चार्ज विथ एटम। एटम के पास नेगेटिव चार्ज कितना होगा, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, जितने प्रोटॉन है Z, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव में 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास में Z की कह सकते हैं विथ नेगेटिव साइन। जब हम लोग यहाँ नेगेटिव साइन लगा देंगे तो ई का वैल्यू को हम लोग प्रोटॉन कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जनरली प्रोटॉन के लिए इस प्रकार से डिनोट कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन के लिए इस प्रकार से डिनोट कर देते हैं। दो टर्म हो गया। नेक्स्ट नेट चार्ज ऑन एटम, पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। कितना हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, प्लस जेड ई हो जाएगा ना। नेट चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज एटम का कितना हो जाएगा, प्लस जेड ई, माइनस जेड ई और प्लस जेड ई, ये कैंसिल आउट होकर के कितने हो जाएंगे, 0। कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल। अब न्यूट्रॉन पर देखते हैं। न्यूट्रॉन के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 0 1। ये 0 मतलब क्या, नेट चार्ज 0 और मास जो कितना होगा 1 यूनिट का होगा, जो प्रोटॉन के बराबर 0 1। तो इसका जो वैल्यू होता है मास न्यूट्रॉन का 1.0086665 क्यू होता है एटॉमिक मास यूनिट। अब आते हैं हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पर। चलिए यहाँ तक डन है। नेक्स्ट वन देखो, क्वेश्चन करो, बुक नहीं है तो वहां से ले लो। साइज ऑफ न्यूक्लियस, क्या होगा, बोलो भाई। चलो नोट करो इसको। चल, प्लैटिनम के केस में ये लगाया गया कि जैसे कि ये गेट है, अब लोगों को एंट्री के लिए अलाउ किया जाए, लोग इंटर कर रहे हैं और एग्जिट का कोई रास्ता नहीं हो, तो क्या होने वाला है, स्पेस नहीं बचेगी, स्पेस नहीं बचेगी कि आप हलवा बन जाओगे, हलवा बन जाओगे। हिटलर लोगों को इसी प्रकार से मारता था, एक कमरे में वो लोगों को जबरदस्ती इतने में ठूस देता था। हाँ, तो इसमें ये देखा गया कि जब एनर्जी को कॉम्प्रेस किया गया, एग्जिट यहाँ पर बना दिया गया कि एनर्जी इंटर तो करेगा लेकिन इसको बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। ये एनर्जी को भेजता गया, तो यहाँ पर क्या हुआ,
हाई कंप्रेशन क्रिएट हुआ ना, बहुत ज़्यादा। तो ये देखा गया कि ये जो प्लैटिनम में इलेक्ट्रॉन की संख्या थी, इलेक्ट्रॉन की संख्या ये क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो इंक्रीज किया तो ये आया कहाँ से, इलेक्ट्रॉन कैसे इंक्रीज करेगा। तो साइंटिस्ट ने एक कंक्लूजन निकाला कि एक्चुअल में ये जो एनर्जी का, हमने एनर्जी को अगर बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दिया जाए तो वो मैटर बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से बन गया। ठीक है, सेम अगर एनर्जी को बहुत ज़्यादा कंडेंस किया जाए, कंडेंस या कह लो आप कंप्रेस कर लो, कंप्रेस कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सपेंड किया जाए तो क्या बन जाएगा, एनर्जी। तो वहीं से जो रिलेशन आया E इक्वल्स टू mc², यानी मैटर या रेडिएशन मतलब एनर्जी दोनों अलग नहीं है। अगर एनर्जी को बहुत ज़्यादा आप कंप्रेस करेंगे तो मैटर बन जाएगा, और मैटर को अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एनर्जी बन जाएगा। तो ये आइंस्टीन का ये फेमस रिलेशन। अब ये जो था हमारा मास डिफेक्ट था। अब मास डिफेक्ट क्या होता है, मास डिफेक्ट होता है, मान लीजिए कि एक रिएक्टेंट है ए और बी रिएक्ट किया, प्रोडक्ट बन गया मान लीजिए सी। अब ए का मास m1 है, बी का मास m2 है, जो प्रोडक्ट बना है इसका मास क्या है, m मान लीजिए m। अब इस केस में मास ऑफ रिएक्टेंट m1 प्लस m2, मास ऑफ रिएक्टेंट m1 प्लस m2 और प्रोडक्ट का मास m। तो अगर प्रोडक्ट का मास कम हो गया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास अगर सेम है तो कंजर्वेशन ऑफ मास यानी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन रिएक्टेंट का मास ज़्यादा है, प्रोडक्ट का मास कम हुआ है, तो इसका जो डिफरेंस प्रोडक्ट का मास माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डेल्टा एम कहेंगे, मास डिफेक्ट कहेंगे, मास डिफेक्ट डेल्टा एम। और यही डेल्टा एम को क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास अगर इक्वल है, इसका मतलब है कि मैटर जो है एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ है। एक कंट्री के पास में जितना न्यूक्लियर वेपन है पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए इनफ है, पूरे वर्ल्ड को, एक कंट्री को नहीं, पूरे वर्ल्ड को बर्बाद करने के लिए इनफ है। अब सोचो कि ऐसे ऐसे वेपन जो है लगभग 10-11 कंट्री के पास में है, तो वो क्या होगा, कितने बार खत्म किया जा सकता है। एनर्जी बीई और न्यूक्लियॉन्स, एक न्यूक्लियॉन्स के लिए क्या लिखेंगे, बीईएल। हमें बाइंडिंग एनर्जी होता क्या इसके लिए देखिए। सपोज कीजिए कि अब अमन है जो रूम रेंट पर लेने के लिए गया, रूम रेंट पर लेने के लिए गया रहने के लिए, तो इसके हाउस ओनर बोले कि बेटा 1200 रुपये लगेगा, ये सिंगल रहेगा, ठीक है जी। अब इसका दोस्त बोला कि भाई मुझे भी रहना है रूम में, मुझे भी रहना है, रख लो। तो हाउस ओनर से बात करना पड़ता है, लैंडलॉर्ड से, भाई एक मेरा दोस्त भी रहेगा। तो कहा ठीक है, लेकिन अब रेंट बढ़ जाएगा, 1600 रुपये लगेगा, 400 रुपया रेंट बढ़ गया। कहा ठीक है जी। अब इसका दोस्त भी रहने लगा, 1 और 2 दोनों रहने लगा। अब रेंट कितना लगा, 1600 का, एक पर्सन का कितना लगा, 800 से। एक और दोस्त बोला कि भाई मुझे भी रहना है, फिर से मकान मालिक से कांटेक्ट किया, लैंडलॉर्ड से, क्योंकि बैचलर को आतंकवादी समझता है सब मकान घर वाला, वो समझता है कि ये तो आतंकवादी है रियली, क्योंकि जो हम लोगों का तजुर्बा करता है, लेकिन उससे शरीफ कोई नहीं होता, फैमिली वाला बहुत ज़्यादा चंट होता है, हरामी ज़्यादा होता है, लेकिन उसके परसेप्शन ही बना दिया है कि
बेले हैं लड़का है तो भाई ये पूरा फाट करेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। मैंने तो कम से कम ऐसा नहीं देखा। तो जो रूम फैमिली वाले को 5,000 में देगा, तुम स्टूडेंट पढ़ने वाले हो तो तुमसे लेगा 8,000, कम नहीं करेगा। फैमिली वाले को 4,000 में भी दे देगा, जबकि स्टूडेंट बेचारा अर्निंग तो करता नहीं है। और अगर दो दोस्त रहने के लिए आएगा तो रूम रेंट दुगना कर देगा। तुम चाहोगे कि भाई शेयर करके पैसे बचा लेते हैं, साथ में पढ़ भी लेंगे, क्या हाल है। अब तीसरा बोला कि मुझे भी रहना, तो मकान मालिक बोला कि भाई अब तो 2400 लगेगा, थोड़ा सा कम कर देते हैं ना। ये कितना हो गया, 1800 बोला कि अब 1800 लगेगा। 3 पर्सन रहना शुरू किया, अब एक को कितना देना पड़ा, 600 रुपये। अब कुछ समय बाद इसका तीसरा दोस्त कहता है कि भाई मुझे जाना है, अलग जाना है। तो ये पहला वाला कहता है कि ठीक है तू चल जा। जब अलग जाएगा तो तुमको कितने पैसे लगेंगे, 1200 रुपये लगेंगे, और तुम दे रहे हो कितना, 600 रुपये। 600 रुपये। तो वो बोलेगा कि बेटा पहले 600 बंदोबस्त तो कर लो। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है कि इसको बाहर जाने के लिए कितने अमाउंट की और रिक्वायरमेंट है, 600 पे पे कर रहा है। तो जब सिग्नल बाहर जब जाएगा तो इसको कितने लगेंगे, 1200 रुपये, जो कि 600 रुपये इसको कम रहा है। तो ये जो 600 रुपये कम रहा है ना, यही बाइंडिंग एनर्जी है। ये जो है यही क्या हो गया, बाइंडिंग एनर्जी। उसके पास कितना अमाउंट है इससे नहीं लेना देना है, उसको सिस्टम से बाहर जाने के लिए कितना अमाउंट चाहिए, कितना देना पड़ेगा, वो बाइंडिंग एनर्जी है। तो समटाइम्स कंफ्यूजन होता है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ nucleus is that quantity of energy which when given to the nucleus, its nucleons, जो उसमें रह रहा है nucleus में, its nucleons will become free and will leave the nucleus, ये इसके रिंग से बाहर चला जाएगा अलग। It is having negative sign। अब जो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है जिसके साथ हम लोग नेगेटिव साइन लेते हैं, नेगेटिव साइन क्यों, जितना इसको रिक्वायरमेंट है इतना चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी 1 कंप्लीट को जाने के लिए, बाइंडिंग एनर्जी कंप्लीट एक न्यूक्लियस को बाहर जाने के लिए कितना चाहिए। अब जैसे कि पूरे को बाहर जाना है तो सबके लिए एक एनर्जी लग रहा है, एक इंडिविजुअल को बाहर जाना है इसके लिए लगेगा एनर्जी। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस के लिए बी डिनोट करते हैं, कंप्लीट न्यूक्लियस के लिए हम लोग बी डिनोट करते हैं।